नमस्कार दोस्तों, एग्जाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट है। दोस्तों, जितने भी आपके शिक्षक पात्रता प्रमाण पत्र है उनकी वैलिडिटी अब लाइफ टाइम रहेगी। जी हाँ दोस्तों, और ये अपडेट आ रही है एनसीटी की तरफ से। एनसीटी ने ये निर्णय लिया है कि जितने भी शिक्षक पात्रता प्रमाण पत्र है उनकी वैलिडिटी अब लाइफ टाइम रहेगी। अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग जो शिक्षक पात्रता प्रमाण पत्र है उनकी वैलिडिटी अलग अलग रखी गई है। जैसे कि राजस्थान की अगर बात करें तो जो 2015 और 17 में रीट के प्रमाण पत्र थे वो केवल 3 साल के लिए वैलिड थे, और 2011-12 में जो आरटेट आयोजित की गई थी उसकी वैधता 7 साल के लिए थी। लेकिन अब एनसीटी ने ये निर्णय लिया है कि न केवल जो केंद्रीय लेवल की शिक्षक पात्रता भर्ती परीक्षाएं हैं बल्कि राज्य स्तर की भी जो शिक्षक पात्रता प्रमाण पत्र हैं उनकी वैलिडिटी अब लाइफ टाइम रहने वाली है। और अगर आप अंक सुधार के लिए नेक्स्ट शिक्षक भर्ती परीक्षा में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो उस पर भी कोई पाबंदी नहीं रहेगी। तो एक तरीके से आपको ये लिबर्टी मिली है कि आप अपने अंक सुधार भी सकते हैं नेक्स्ट भर्ती परीक्षा में, और अगर आपके मार्क्स पहले से अच्छे हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग किसी भी भर्ती परीक्षा में अप्लाई कर सकते हैं। अब पूरी अपडेट आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि एनसीटी ने एक निर्णय लिया है जिससे कि बेरोजगारों में नौकरी की एक नई आस जग गई है। एनसीटी के शिक्षक पात्रता परीक्षा प्रमाण पत्रों की वैधता ताउम्र रखने के प्रस्ताव से बेरोजगारों में नौकरी की आस और जग गई है। रीट और सीटेट सहित अन्य राज्यों की भी शिक्षक पात्रता परीक्षा के प्रमाण पत्रों की वैधता को लेकर एनसीटी की 50वीं साधारण सभा की बैठक में निर्णय लिया गया है। बैठक के जो सदस्य हैं उन्होंने नई शिक्षा नीति का जिक्र करते हुए बीएड और बीएसटीसी पास अभ्यर्थियों को ये राहत दी है। इससे देश भर में शिक्षक भर्ती की परीक्षाओं की तैयारी में जुटे अभ्यर्थियों को बार बार शिक्षक पात्रता परीक्षा देने से छुटकारा मिल सकेगा। नए नियमों के तहत अब अभ्यर्थी द्वारा एक बार टेट या अन्य शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उसकी 7 साल वैधता होने की बजाय लाइफ टाइम वैधता रहेगी, और वह इसी प्रमाण पत्र के आधार पर शिक्षक भर्तियों में शामिल हो सकेगा। दोस्तों, आपको मालूम होगा कि राजस्थान में इसी साल 7 लाख प्रमाण पत्र रद्द हुए हैं। राजस्थान जो शिक्षक पात्रता प्रमाण पत्र की 7 साल की वैधता होने के कारण प्रदेश में इस साल रीट और आरटेट के 7,49,992 प्रमाण पत्र रद्द हो गए, जबकि 1,93,199 अभ्यर्थियों के रीट प्रमाण पत्रों की वैधता पिछले साल मई में ही खत्म हो गई थी। प्रदेश में अब तक 9,43,191 रीट या आरटेट प्रमाण पत्र रद्द हो चुके हैं। 4 बार हुई आरटेट या रीट में 12,61,258 अभ्यर्थियों ने शिक्षक पात्रता प्राप्त की थी। अब महज 3,18,067 अभ्यर्थियों के पास ही पात्रता है। इनमें से भी लेवल 1 के प्रमाण पत्रों की अगले साल अप्रैल तक और लेवल 2 के प्रमाण पत्रों की वैधता जुलाई 2021 तक रहेगी। तो रीट के लेकर के भी एक अहम बैठक 26 अक्टूबर को होने वाली है। रीट भर्ती के सिलेबस निर्धारण सहित अन्य बिंदुओं को लेकर 26 अक्टूबर को शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा की अध्यक्षता में शिक्षा संकुल में बैठक होगी, और इसमें शिक्षा विभाग की प्रमुख शासन सचिव सहित अन्य अधिकारी भी शामिल होंगे, जिसमें कि रीट के जो सिलेबस पैटर्न और वेटेज सिस्टम के ऊपर एक तरीके से चर्चा होगी, और हो सकता है कि जो वेटेज का सिस्टम है उसमें कुछ परिवर्तन किया जा सके। तो दोस्तों, इसके लिए हमने पहले भी आपसे अपील की थी कि अगर आप ये चाहते हैं कि रीट में जो वेटेज का सिस्टम है उसे हटाया जाए या कम किया जाए तो उसके लिए आप ट्विटर पर एक कैंपेन शुरू करें। और गोविंद सिंह डोटासरा जो हमारी शिक्षा राज्य मंत्री है राजस्थान के, और जो मुख्यमंत्री गहलोत है, अन्य जो राजनेता हैं उनको टैग करते हुए आप इसकी मांग करें कि जो रीट में वेटेज सिस्टम है इसको हटाया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों की मांग जो है वो सरकार तक पहुंच सके और इसको भी विचार में लिया जा सके। दोस्तों, पिछले जो प्रमाण पत्र है उनको लेकर भी एनसीटी अब एक राय लेने वाली है कि जो पहले आपकी रीट या आरटेट के प्रमाण पत्रों की वैधता रद्द हो गई है तो उनके ऊपर भी एक निर्णय होगा कि क्या उनको फिर से बहाल किया जाएगा। तो उससे क्या होगा, अगर इनको बहाल किया जाता है, रीट 2015-17 और आरटेट के प्रमाण पत्रों को लाइफ टाइम किया जाता है,
तो इससे आपके आने वाली जो 31,000 की रीट की भर्ती होने वाली है, इसमें और ज़्यादा कैंडिडेट्स की संख्या बढ़ सकती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शिक्षक पात्रता परीक्षा के प्रमाण पत्रों को लेकर एनसीटी की टीम विधिक राय लेगी, यानी एक कानूनी राय लेगी। इसके बाद राज्य सरकारों को इस संबंध में लिखा जाएगा। यदि इस साल रद्द हुए प्रमाण पत्र बहाल होते हैं तो प्रदेश में 31,000 शिक्षकों के लिए होने वाली 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती में और ज़्यादा मारामारी होगी, यानी कि और ज़्यादा अभ्यर्थी उसमें शामिल होंगे। तो ये सारी अपडेट है रीट से लेकर के और शिक्षक पात्रता जो भर्ती परीक्षा है उनको लेकर के। तो ये एक तरीके से बहुत ही बढ़िया अपडेट ही है। साथ में जो रीट के अभ्यर्थी हैं जो कि इस साल अपीयर होने वाले थे 31,000 की जो 3rd ग्रेड की भर्ती परीक्षा है उसमें, उनके लिए थोड़ी सी ये अगर पुराने जो प्रमाण पत्र हैं उनको बहाल कर दिया जाता है तो कंपटीशन बहुत हाई रहने वाला है, लेकिन अभी तक इस पर कोई निर्णय नहीं आया है, तो इससे आप बेफिक्र रहें। साथ ही दोस्तों आपकी इसके बारे में क्या राय है कि क्या वाकई में जो आपके शिक्षक पात्रता प्रमाण पत्र है इनको लाइफ टाइम वैलिडिटी कर देना चाहिए, अगर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अपनी राय आप नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। साथ ही अगर आप हमारे सब्सक्राइबर्स हैं तो कम्युनिटी टैब में आपको एक पोस्ट अभी हम डालेंगे जिसमें कि हमने ये क्वेश्चन पूछा है कि क्या शिक्षक पात्रता प्रमाण पत्रों की वैलिडिटी लाइफ टाइम कर देनी चाहिए। वहाँ पर आप अपने यस और नो में राय रख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही ऐसी ही अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में पहुंच जाए। धन्यवाद।